सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवा आईएएस एस्पिरेंट में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमारी नेशनल पार्क की सीरीज चल रही थी। तो क्या आपने सारे नेशनल पार्क याद कर लिए जितने कल मैंने कराए थे। तो आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हम लेकर आए हैं बूस्टर सीरीज, जिसमें हमने 2 सीरीज करा दिए। आज है 3rd और आई थिंक आज सारे नेशनल पार्क्स को हम ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के साथ साथ हम चाहते हैं कि आपको ये पूरे रटा दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला राज्य है हमारा असम। तो बात करते हैं असम में कितने नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, तो सभी लोग स्टार्ट हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करें। हमारा पहला नेशनल पार्क है रायमोना नेशनल पार्क, जो कि असम में है। असम मतलब नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, मानस नेशनल पार्क पहला है रायमोना नेशनल पार्क, दूसरा है मानस नेशनल पार्क, तीसरा है औरांग नेशनल पार्क, चौथा है नामेरी नेशनल पार्क, पांचवा है कौन सा कांजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। कौन सा? डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। उसके बाद है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, तो इतने नेशनल पार्क हैं। अब आइए बात करते हैं इनमें से कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो हमारा जो नामेरी नेशनल पार्क है वो एक टाइगर रिजर्व भी है, बाघ अभ्यारण्य भी है। उसके बाद बात करते हैं दिहिंग पटकाई का कुछ स्पेशल, जो कि है सफ़ेद पंखों वाली बत्तख। ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत पूछा जाता है और ऐसे मिलान करने के लिए भी आ जाएंगे कि सफ़ेद पंखों वाली बत्तख किस राज्य में पाई जाती है। तो उतने टाइम हम लोगों को याद नहीं आता है, तो इसीलिए मैं जैसे जैसे आपको बता रही हूँ आप वैसे वैसे इसको याद करते हुए चलिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सिखोना जलोवा नेशनल पार्क। ये भी असम में है। तो इतने हमने जितने भी बताए, काफ़ी ज़्यादा नेशनल पार्क्स असम राज्य में है। तो आप इन सभी को याद कर लीजिए, इससे आप एग्ज़ाम में बेटर कर पाएंगे। उसके बाद असम राज्य में कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। ठीक है, तो ये पूछा तो बहुत ज़्यादा है, तो आप इससे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम काजीरंगा नेशनल पार्क का कुछ स्पेशल और जान लेते हैं। तो क्या है वन हॉर्न राइनोसोरस। क्या होता है ये? एक सींग वाला गेंडा, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है वाइल्ड वाटर बफेलो। वाइल्ड वाटर बफेलो भी काजीरंगा नेशनल पार्क में है। बारहसिंघा नेशनल पार्क काजीरंगा में है। और ब्रह्मपुत्रा रिवर, आप जानते होंगे ना, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो काजीरंगा के नेशनल पार्क के पास से ही होके गुजरती है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा मानस नेशनल पार्क के बारे में कुछ स्पेशल जान लेते हैं। गोल्डन लंगूर, गोल्डन लंगूर जानते हैं ना आप? वही गोल्डन लंगूर मानस नेशनल पार्क में इंजर्ड कंडीशन में पाया जाता है। उसके बाद बंगाल फ्लोरियन, बंगाल फ्लोरिकन एक बतख होती है जो कि मानस नेशनल पार्क में पाई गई है। उसके बाद पिग्मी हॉग एक सूअर टाइप का होता है, जंगली सूअर होता है, उसे भी मानस नेशनल पार्क में रखा गया है। तो एग्ज़ाम में ये बहुत पूछता है कि पिग्मी हॉग कौन सा नेशनल पार्क या पार्क में पाई जाती है या फिर कौन से राज्य में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, राज्य पूछेगा तो असम, और उसके बाद अगर नेशनल पार्क पूछेगा तो मानस नेशनल पार्क। पिग्मी हॉग, बंगाल फ्लोरिकन, गोल्डन लंगूर, ये कहाँ पाए जाते हैं? मानस नेशनल पार्क में। उसके बाद बात करते हैं ग्रेट हॉर्नबिल। ग्रेट हॉर्नबिल एक बर्ड है, एक पक्षी है, वो कहाँ पाया जाता है? वो भी मानस नेशनल पार्क असम राज्य में पाया जाता है। ठीक है, इतने याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं रायमोना नेशनल पार्क का कुछ स्पेशल, जो यहाँ है क्या है वो सनकोस नदी यहाँ से गुजरती है। ठीक है, आप इनको फटाफट याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही एग्ज़ाम में बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो एग्ज़ाम में बेटर कर पाएंगे, और हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी बूस्ट रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं बूस्टर सीरीज। तो आप लोग इसके साथ बने रहिए। और चलिए चलते हैं आगे। तो आगे क्या है हमारा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं।
तो हमारा है पहला न्योरा वैली नेशनल पार्क। कौन सा? न्योरा वैली नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। ठीक है। उसके बाद क्या है? सिंगालीला नेशनल पार्क। याद कर रहे हैं आप हमारे साथ? क्या है? अगर आपसे कोई कहे न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा है? सिंगालीला नेशनल पार्क। उसके बाद क्या है? गोरुमारा नेशनल पार्क। उसके बाद क्या है? जल्दापारा नेशनल पार्क। ठीक है, जल्दापारा नेशनल पार्क। और एक और है बुक्सा नेशनल पार्क। और उसके बाद सुंदरवन नेशनल पार्क। ठीक है, तो फटाफट याद करिए। फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। न्योरा वैली नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क एंड सुंदरवन नेशनल पार्क। ठीक है, अब चलिए थोड़ा थोड़ा स्पेशल जान लेते हैं जल्दापारा नेशनल पार्क के बारे में। तो जो तोरसा रिवर आपने सुनी होगी, तोरसा रिवर वो जल्दापारा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। ठीक है। उसके बाद बुक्सा नेशनल पार्क जो है वो रैदाक एंड जयंती रिवर बुक्सा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। और इनमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपना मध्य प्रदेश राज्य की बात करते हैं। ठीक है, कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, तो जब मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नेशनल पार्क हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ ही याद करते हुए चलिए क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो आइए बात करते हैं डायनासोर नेशनल पार्क, या आप पूरा नाम भी ले सकते हैं डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क। ठीक है। दूसरा कौन सा है? सतपुरा नेशनल पार्क। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है। उसके बाद पेंच नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, मंडला फॉसिल नेशनल पार्क है। ये सब कहाँ है? ये सब मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है। उसके बाद आता है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना से आप याद कर लिए, पन्ना हीरो की खाने। पन्ना में हीरा मिलता है ना, तो वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो आप उसी से कनेक्ट करके याद कर लीजिए कि पन्ना नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है, क्योंकि पन्ना जिला हीरो के लिए फेमस है। तो पन्ना नेशनल पार्क भी पन्ना में है जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं वन विहार नेशनल पार्क। कौन सा? वन विहार नेशनल पार्क। छोड़िए मत कोई भी, किसी को भी अनइम्पॉर्टेंट मत बनाइए। ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट है, सभी को याद करिए क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे यूपी पीसीएस के आरओ के, उसमें ये सारे बहुत पूछे गए हैं। ठीक है। उसके बाद चलिए, पन्ना नेशनल पार्क हो गया, वन विहार नेशनल पार्क हो गया, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। उसके बाद संजय नेशनल पार्क। कौन सा? संजय नेशनल पार्क। उसके बाद कौन सा है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कहाँ है ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि अब इनमें से नेशनल पार्क के साथ साथ इनमें से कौन से टाइगर रिजर्व भी हैं, मतलब किनको टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है, बाघ अभयारण्य भी बनाया गया है। ठीक है। तो हमारा जो सतपुरा नेशनल पार्क है और डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, ये चारों नेशनल पार्क हमारे टाइगर रिजर्व भी हैं, बाघ अभयारण्य भी हैं। ठीक है, आप याद करना इनको। उसके बाद आगे चलते हैं कूनो नेशनल पार्क। यह भी एक टाइगर रिजर्व है और संजय नेशनल पार्क भी एक टाइगर रिजर्व है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क तो टाइगर रिजर्व है ही। ठीक है, तो याद हो गए आपको मध्य प्रदेश राज्य के सभी नेशनल पार्क कौन कौन से? डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, मंडला नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, उसके बाद संजय नेशनल पार्क एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, याद हो गए हैं? ठीक है, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा आपको कितने याद हुए हैं। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके हमसे क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी डाउट हो पूछिए, हम बताएंगे। ठीक है, और एक डाउट सेशन भी लेके आ जाएंगे किसी को भी अगर इसके बारे में टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क में कोई भी कन्फ्यूज़न है। ठीक है, आप ये याद करिए तब तक। उसके बाद हम एक और सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होंगे और टाइगर रिजर्व, इन सब के अलग अलग
सीरीज़ लेके आएंगे, ठीक है। पहले आप नेशनल पार्क याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं गुजरात की तरफ। तो गुजरात में क्या क्या है बताइए, किसी को कुछ याद है? अगर याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अदरवाइज़ हम तो आपको पढ़ाएंगे ही, ठीक है। तो गुजरात में क्या है? गुजरात में है हमारा गिर नेशनल पार्क। कौन सा? गिर नेशनल पार्क, ठीक है। याद करते करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लैकबक नेशनल पार्क, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है वेलेवदार नेशनल पार्क, लेकिन ये थोड़ा कठिन लग रहा है अगर आपको, तो आप इसको लीव कर दीजिए। लेकिन हाँ, इतना याद रखिएगा कि अगर इसके नाम से ये पूछ रहा है तो आप बता सकें कि ये गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में केवल 4 नेशनल पार्क हैं, गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क एंड सबसे इम्पोर्टेंट मरीन नेशनल पार्क एंड कौन सा? वेंसडा नेशनल पार्क, ठीक है। याद हो गया आपको? कौन सा? 4 नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क एंड वेंसडा नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने महाराष्ट्र की ओर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कई नेशनल पार्क हैं। अगर टोटल की बात करें तो पूरे इंडिया में 106 नेशनल पार्क हैं। कौन? 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, और सभी राज्यों में किसी में 1 है, किसी में 2 हैं, किसी में 10-12 भी हैं। तो आपको ये याद करना बहुत ही सिंपल रहेगा कि आप अगर हमारे साथ ही याद करते हुए चलिए, ठीक है। क्योंकि बुक में तो ऐसे लाइन से लिखे रहते हैं जो कि हम लर्न नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम बारी बारी से याद करा रहे हैं आपको, और आप भी याद करिए हमारे साथ, ठीक है। तो उसके बाद बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में सबसे पहला नेशनल पार्क है चंदौली नेशनल पार्क। कौन सा? चंदौली नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद आगे है ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क। कौन सा? ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क। उसके बाद आता है हमारा नवेगांव नेशनल पार्क। नवेगांव जानते हैं ना, उसी से याद कर लीजिए, नवेगांव नेशनल पार्क। उसके बाद आता है गुगामल नेशनल पार्क। वाह, गुगामल, सीतामल, मीतामल, याद कर लीजिए, उसी से कनेक्ट करके। गुगामल नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। संजय गांधी, ए डबल हो गया है, कोई बात नहीं। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। याद हो गया आपको? ठीक है। अब बात करते हैं कि किसी का क्या स्पेशल है और टाइगर रिजर्व इनमें से कौन कौन से हैं, ठीक है। तो संजय गांधी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व नहीं है, नो नहीं है। तो नवेगांव नेशनल पार्क हमारा टाइगर रिजर्व है। ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क भी एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और जो ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क है ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। और यहाँ से अंधेरी रिवर भी बहती है। कौन सी? एक तो ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, एंड अंधेरी रिवर भी यहीं से गुजरती है, ठीक है। याद हो गए? चलिए बढ़ते हैं आगे उड़ीसा की तरफ। तो उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क एंड सिमलीपाल नेशनल पार्क। कौन सा? सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड भितरकनिका नेशनल पार्क। जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है वह नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है। अब भितरकनिका का कुछ स्पेशल जान लेते हैं। क्या जानेंगे? जो इब बर्ड्स है, जो इब्स बर्ड्स हैं वो यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। ब्रह्मणी एंड बैतरणी रिवर एंड धर्मा रिवर यहीं से होके गुजरती है। ब्रह्मणी बैतरणी रिवर एंड धर्मा रिवर। बैतरणी, ब्रह्मणी एंड धर्मा रिवर कहाँ से गुजरती है? भितरकनिका नेशनल पार्क से, ठीक है। और यहाँ पे गाहीमत्था बीच भी है। कौन सा? गाहीमत्था बीच भी है, ठीक। याद हो गया? सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं अपने आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश में हमारे पहला आता है पापीकोंडा नेशनल पार्क। कौन सा? पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क। उसके बाद आता है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है। कौन सा? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये किसके लिए फेमस है? वाइट बैक्ड वल्चर के लिए, वाइट बैक्ड वल्चर के लिए, ठीक।
और येलो बुलबुल यहीं पे पाई जाती है। कौन सी? वाइट पैक्ड वल्चर, येलो बुलबुल वेंकटेश्वर नेशनल पार्क में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पापीकोंडा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? त्रिमुल्ला हिल्स, त्रिमुल्ला पहाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने कर्नाटक की तरफ। तो कर्नाटक में बात कर लेते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। आंसी नेशनल पार्क कर्नाटक में क्या है? आंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। फटाफट नाम याद करिए। आंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क एंड ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ना, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, याद कर लेना। और जो आंसी नेशनल पार्क है वह भी एक टाइगर रिजर्व है। और बिनरघट्टा नेशनल पार्क, बिनरघट्टा नेशनल पार्क यह भी कर्नाटक में है। ठीक है, अब चलिए कुछ स्पेशल जान लेते हैं नागरहोल नेशनल पार्क का। जो नागरहोल नेशनल पार्क है ना, ब्रह्मगिरी हिल्स यहीं पर हैं। और यहाँ पे जो एलिफेंट पाए जाते हैं वो इंजर्ड हैं। और जो नागरहोल नेशनल पार्क है वह एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, और जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, वह भी नागरहोल नेशनल पार्क में ही है। ठीक है, और जो आंसी नेशनल पार्क है वह एक टाइगर रिजर्व भी है और यहाँ से काली रिवर होके गुजरती है। कौन सी? काली रिवर। एग्जाम में आएगा, आप कैसे बताएंगे काली रिवर कहाँ से होके गुजरती है या किससे रिलेटेड है? तो आंसी नेशनल पार्क से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गोवा की। ठीक है, गोवा छोटा सा है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। इससे आप याद कर लेना कि मोलेन नेशनल पार्क कहाँ है? गोवा में है, मोलेन नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं केरल की तरफ। ठीक है, केरल में काफ़ी नेशनल पार्क हैं, आपको याद करना पड़ेगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, फटाफट पहले आप नाम नोट करिए और उसके बाद उसको याद करिए मेरे साथ साथ। ठीक है, कौन सा? पहले है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, उसके बाद आता है हमारा अन्नाईमुड़ी नेशनल पार्क। अन्नाईमुड़ी नेशनल पार्क, अन्नाईमुड़ी नेशनल पार्क, पम्बाडुम सोला नेशनल पार्क, अन्नाईमुड़ी सोला नेशनल पार्क। ठीक है, इरानिकोलम नेशनल पार्क। ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क। कौन सा? पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, इतने नेशनल पार्क केरल में हैं, आप इनको याद कर लेना। ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क जो है वहाँ पे पेरियार रिवर भी होके गुजरती है और पेरियार नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, और यहाँ पे कार्डेमम हिल्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, कार्डेमम पहाड़ियाँ। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे तेलंगाना की तरफ। तो तेलंगाना में सबसे पहले एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मृगवनी नेशनल पार्क। कौन सा? तेलंगाना में मृगवनी नेशनल पार्क, याद कर लीजिए फटाफट। उसके बाद आता है महावीर हरिवा नेशनल पार्क, महावीर हरिवा नेशनल पार्क, महावीर हरिवा नेशनल पार्क। फिर आता है कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। फटाफट मेरे साथ दोहराइए। मृगवनी नेशनल पार्क, महावीर हरिवा नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। ठीक है, तेलंगाना में ये 3 हैं, आप इनको फटाफट याद कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं चौथे की तरफ। चौथा क्या है हमारा? उसके बाद आता है झारखंड। ठीक है, तो झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में हमारा है बेतला नेशनल पार्क। कौन सा? बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क। तो झारखंड में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जो कि है बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में काफ़ी अच्छे नाम हैं। ठीक है, फटाफट याद करिए। तो पहला है गुइंडी नेशनल पार्क। कौन सा? गुइंडी नेशनल पार्क। ठीक है, गुइंडी नेशनल पार्क। उसके बाद आता है मुकुर्थी नेशनल पार्क। कौन सा? मुकुर्थी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क। उसके बाद आता है अन्नामलाई नेशनल पार्क। कौन सा? अन्नामलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है।
उसके बाद आता है मुदुमलाई नेशनल पार्क। कौन सा? अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल। इस तरह के जो अन्नामलाई मुदुमलाई हैं आप इनको तमिलनाडु के पास ही रखिएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन कर्नाटक से और केरल से कंफ्यूज मत होना। तो तमिलनाडु में हो गया क्या? गुइंडी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क एंड गल्फ और मन्नार। कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कन्फर्म करके याद कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो अन्नामलाई नेशनल पार्क एंड मुदुमलाई नेशनल पार्क है ये दोनों टाइगर रिजर्व भी हैं, याद कर लेना। और जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो सी काऊ के लिए फेमस है, जो कि वेलरेबल कंडीशन में पाई जाती हैं, सी काऊ, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? बहुत सिंपल हैं, आपको फटाक से याद हो जाएंगे। कौन सा? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। कौन सा? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। उसके बाद आता है कंगार वैली नेशनल पार्क, ठीक है, या कांगर वैली नेशनल पार्क। जो कोलाब रिवर है वो कांगार वैली नेशनल पार्क से होके गुजरती है, फटाफट याद कर लेना। उसके बाद आता है इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि गोदावरी रिवर से रिलेटेड है। अगर कभी एग्ज़ाम में पूछ ले इंद्रावती नेशनल पार्क किस रिवर से संबंधित है, या इंद्रावती नेशनल पार्क का संबंध कौन सी नदी से है, आप बिना सोचे गोदावरी नदी को लगाएंगे, ठीक है। याद हो गए? छत्तीसगढ़ में कौन कौन से? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगर वैली नेशनल पार्क एंड इंद्रावती नेशनल पार्क। उसके बाद बात करते हैं सबसे लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब इसमें हम नेशनल पार्क याद करेंगे, काफ़ी अच्छे नाम हैं, आप फटाक से याद हो जाएंगे। ये हमारा लास्ट है, इसके बाद ये सीरीज ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम इसी को, यही सारे नेशनल पार्क 106 नेशनल पार्क जो हमने आपको 3 सीरीज़ में कराए हैं, इसको हम मैप के थ्रू आपको लर्न कराएंगे, ठीक है। तो इतना आप याद करिएगा। उसके बाद हम मैप के थ्रू विद मैपिंग आपको नेशनल पार्क लर्न कराएंगे, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा बहुत क्यों, सभी आप याद करके रखिएगा। माइंड मैप कराएंगे हम मैप के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम नई सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें टाइगर रिजर्व भी होंगे, ठीक है, एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी होंगे। आपको फटाफट कराएंगे क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, ठीक। तो चलते बढ़ते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की तरफ। तो पहला नेशनल पार्क है हमारा सैडल पीक नेशनल पार्क। कौन सा? सैडल पीक नेशनल पार्क। कहाँ है ये? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा नॉर्थ मिडल साउथ बॉटम आइसलैंड नेशनल पार्क, का पूरा नाम है, आप याद कर लेना। उसके बाद आता है रानी झांसी नेशनल पार्क। कौन सा? रानी झांसी नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क। उसके बाद आता है महात्मा गांधी नेशनल पार्क। उसके बाद आता है माउंट हैरिट या मणिपुर नेशनल पार्क। आप माउंट हैरिट भी याद कर सकते हैं या मणिपुर नेशनल पार्क के नाम से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कैंपबेल बियो नेशनल पार्क, कैंपबेल बियो नेशनल पार्क या सिंपल कैंपबेल नेशनल पार्क। कौन सा? कैंपबेल नेशनल पार्क। कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। किससे रिलेटेड है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आता है गोलाटी नेशनल पार्क। कौन सा? गोलाटी नेशनल पार्क, गोलाटी नेशनल पार्क। याद हो गए? अंडमान एंड निकोबार में कितने नेशनल पार्क हैं? 7 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? सैडल पीक नेशनल पार्क, नॉर्थ मिडल साउथ बॉटम आइसलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, माउंट हैरिट या मणिपुर नेशनल पार्क, कैंपबेल नेशनल पार्क, गोलाटी नेशनल पार्क, ठीक है। याद हो गए हैं? ठीक है, आप इनको फटाफट रिवाइज करिए। उसके बाद आगे इसी तरह फैक्चुअल चीज़ों के लिए, फैक्चुअल एंड इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। आगे आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक आप इसे याद कर लिए, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।